हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे पोरीफेरा से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में आने के पूरे चांसेस है, 100% चांसेस है। ये सारे क्वेश्चन जो है कि कभी ना कभी जो है कि पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, एस्केनाइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन। जो एस्केनाइड कैनाल सिस्टम होता है यह किस में पाया जाता है? ग्रैंसिया में, स्काइफा में, ल्यूकोसेलेनिया में या स्पंजिला में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ल्यूकोसेलेनिया में। ठीक है, तो जो एस्केनाइड कैनाल सिस्टम होता है यह ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। कैनाल सिस्टम जो होता है यह जो है स्पंजों की एक विशेषता है और यह जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है टीजीटी बायोलॉजी 2013 में। और यह जो है स्पंजों की जो बॉडी वॉल होती है उसमें जो है कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और यह जो है कैनाल सिस्टम जो होता है कई तरह का होता है, एस्कान, साइकान और ल्यूकान टाइप का। इसमें एस्कान सबसे सरल प्रकार का है। ल्यूकोसेलेनिया जो स्पंज होती है इसमें साइकान प्रणाली, जो साइकान टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। या ल्यूकोसेलोनिया जो है इसमें एस्केनाइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन ऑकर्स। जो साइकॉन्स हैं, ठीक है, साइकॉन्स है, स्पंज है, ठीक है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? ठीक है, एक्सटर्नली इन वाटर, इंटरनली इन स्पंजोसील ऑन द बॉडी सरफेस। यहाँ पे दिया है ऑन द बॉडी सरफेस, इंटरनली इन द मेसेंकाइम। तो जो स्पंज होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेसेंकाइम में होता है। मेसेंकाइम मीन्स की जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म होती है। इंडोडर्म जो कोइनोसाइट से लाइंड होती है और आउटर जो एक्टोडर्म होती है पिनेकोसाइट से लाइंड होती है। तो जो साइकॉन है या फिर पोरीफेरा संघ के जो समुद्री जीव हैं इनमें जो है कोई स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो नहीं होता है। और ये जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं और इनका विकास जो होता है आर्कियोसाइट कोशिका से होता है। प्रोटोगायनी मादा युग्मक नर युग्मक के पूर्व परिपक्वता के कारण साइकॉन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और इनमें क्या होता है, क्योंकि प्रोटोगायनी मादा युग्मक के पूर्व परिपक्व हो जाता है, प्रोटोगायनी पाई जाती है, इसलिए इनमें जो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। साइकॉन द्वारा जल में मुक्त किए गए शुक्राणु जब किसी अन्य साइकॉन के अंदर छिद्रों को द्वारा प्रवेश करते हैं तो मीसोग्लिया में उपस्थित मादा युग्मक को निषेचित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा इंटरनली इन द मेसेंकाइम। नेक्स्ट है, विच स्पंज इज डिटरमाइंड टू पर्ल इंडस्ट्री। कौन सा स्पंज जो है वो पर्ल इंडस्ट्री में यूज होता है? साइकॉन स्पंज या ग्लास स्पंज, क्लायोना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा क्लायोना। द हालो ब्लास्टुला साइकॉन इज। जो ब्लास्टुला होता है साइकॉन का वो कैसा होता है? स्टेरियोब्लास्टुला, ब्लास्टुला, स्टोमोब्लास्टुला या एम्फीब्लास्टुला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हालोब्लास्टुला होता है यह जो है स्टोमोब्लास्टुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेश वाटर स्पंज। जो फ्रेश वाटर स्पंज होता है यह कैसा होता है? फ्रेश वाटर जो स्पंज है, स्पंजिला है, ग्रांटिया है, यूप्लेक्टेला है या यूस्पंजिया है? तो स्पंजिला जो है यह क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल इज फाउंड इन। लिटोरल फॉर्म जो होते हैं स्पंजों, लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल, जो लिटोरल फॉर्म होते हैं एनिमल के ये पाए जाते हैं किसमें? इन द फ्रेश वाटर, इन सी वाटर नियर द शोर, इन डीप सी, एट द बॉटम ऑफ द सी। तो इन सी वाटर नियर द शोर ये पाए जाते हैं। स्पिक्यूल ऑफ स्पंजेज आर फॉर्म्ड बाय। जो स्पिक्यूल होते हैं स्पंज के वो कैसे बने होते हैं? कैसे? पोरोसाइट्स के द्वारा। जो स्पंज के स्पिक्यूल्स होते हैं किसके द्वारा बनते हैं? पोरोसाइट्स के द्वारा, पिनेकोसाइट्स के द्वारा, स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा या थिसोसाइट्स के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसेलोनिया आर। जो ल्यूकोसेलोनिया की बॉडी होती है इसमें स्पेशल टाइप के सेल्स पाई जाती हैं और ये सेल्स कौन कौन सी होती है? तो पिनेकोसाइट्स पाई जाती है, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट। तो यहीं पे हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। यह एलटी ग्रेड में पूछा हुआ है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द मेटाजोआ फ्रॉम ए सिंगल स्टॉक इज कॉल्ड। ठीक है, ओरिजिन जो होती है मेटाजोन की सिंगल स्टॉक से, इसे हम क्या कहते हैं? मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, डाइफाइलेटिक ओरिजिन, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन या ओलिगोफाइलेटिक ओरिजिन। तो ये जो है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन होती है। एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड। वो एनिमल जो किसी के बॉटम पे पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? लेंटिक या बेंथिक या लोटिक या पिलेजिक। जो बॉटम पे पाए जाते हैं उन्हें हम बेंथिक कहते हैं। जो बेंथिक जंतु होते हैं, बेंथिक जानवर होते हैं, वो जो है ओशन के बॉटम में पाए जाते हैं। जो लोटिक होते हैं वो ताजे जल में रहने वाले जंतु होते हैं। जो लेंटिक होते हैं स्थिर जलाशयों में रहने वाले होते हैं और पिलाजिक समुद्र जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जंतु होते हैं। एबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल आर फाउंड इन। एबाइसल फॉर्म जो होते हैं एनिमल के आर फाउंड इन, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो एबाइसल जोन जो समुद्र में होता है वो जो होता है 4000 से जो 7000 मीटर की जो डेप्थ होती है उसे एबाइसल जोन कहते हैं। और इसी डेप्थ पे जो एनिमल पाए जाते हैं समुद्र में, गहरे समुद्र में, उसे हम एबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल कहते हैं। तो डीप सी, डार्क सी यहाँ पे हो जाएगा कि डीप सी में पाए जाते हैं या डार्क एरिया ऑफ द सी में। द एरिया ऑफ द सी वेयर द वाटर इज क्वाइट एंड ऑलमोस्ट स्टिल, द सी वेयर ऑल द एबव इकोलॉजिकल कंडीशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा डीप सी में। बाथ स्पंज इज। जो बाथ स्पंज होता है इसमें से कौन सा बाथ स्पंज है? यूप्लेक्टेला, गॉर्गोनिया, यूस्पंजिया या वेलेला। तो ये स्पंज जो होता है यहाँ पे ये बाथ स्पंज होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा यू स्पंज या यूप्लेक्टेला, जो है कि गिफ्ट में दिया जाता है शादियों में। और जो स्पंजिला होता है फ्रेश वाटर स्पंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंजेज। स्पंजेज में कौन सी टाइप की सेल्स जो होती है फूड स्टोरेज का कार्य करती है? पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स या ट्रोफोसाइट्स या थिसोसाइट्स। जो थिसोसाइट्स होती है ये स्पंजेज में फूड स्टोर का कार्य करती है। फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंजेज आर कॉल्ड। जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है स्पंजेज में उन्हें क्या कहते हैं? पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट, पोरोसाइट या थिसोसाइट। तो ये फ्लैजिलेटेड जो सेल्स होती है उसे हम कोइनोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंजेज आर, ये तो दोबारा से पूछा है, कोइनोसाइट्स ही होती है। नेक्स्ट है सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल। जो सिलिका होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल के लिए, सिलिशियस स्पिक्यूल के लिए जो सिलिका होता है, सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल इज, यह किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है? सिंथेसाइज बाय द स्पंजेस प्रोवाइडेड बाय द सिम्बियोटिक एल्गी, सप्लाइड बाय द बैक्टीरिया, एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पंजेस फ्रॉम द सी वाटर। तो ये कैसे होता है यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। यह जो है एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पंजेस फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर जो होता है ऑस्टिया के थ्रू स्पंजेस में एंटर करता है और आस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है, और इसी में स्पंज में जो सेल्स होती हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं सिलिका को और उसी सिलिका से ये सिलिशियस स्पिक्यूल को बनाती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बॉडी वॉल होती है मेसोफिल स्तर में उसमें स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती हैं और ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो है स्पिक्यूल का श्रावण करती हैं। इनके निर्माण के लिए समुद्री जल से ये एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ। जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है स्पंजेस के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं
और उसे हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। और इसका एक और नाम है स्यूडोसिल, सिलोम या स्पंजोसिल या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो स्पंजोसिल, इसका दूसरा नाम जो है वो है स्पंजोसिल, ठीक है। और जो स्पंज होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। और इनकी बॉडी वॉल में 2 लेयर होती है, डबल लेयर बॉडी वॉल होती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म की बनी हुई। और इनमें जो होता है सिलोम, सिलोमेट में ये आते हैं, इनमें कोई सिलोम नहीं पाया जाता है। सिलोम, ट्रू सिलोम जो है शुरू होता है एनिलिडा से, प्लेटीहेलमिन्थिस में सीडोसिलोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वॉलनट बिलोंग टू फाइलम। सी वॉलनट जो होता है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, स्पंजेज एंड हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो सी वॉलनट जो होता है, समुद्री अखरोट जो है, टिनोफोरा संघ के जंतु हैं इन्हें जो है लॉन्गिट्यूडनल प्लेट्स पाए जाते हैं इनके शरीर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टिनोफोरा है, सी वॉलनट किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो टिनोफोरा से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो था स्पंजेस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर से पूछे जाते हैं, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।